करें स्टार्ट। हेलो दोस्तों, गुड गुड इवनिंग। मैं सक्षम चतुर्वेदी डोनेट स्माइल फाउंडेशन की तरफ से आज का सेशन होस्ट करने वाला हूं। और मुझे आप लोगों को बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बीच में आज जो हमारा सेशन इस हमारे स्पीकर हैं वो अमन शर्मा सर हैं। और ये एमबीबीएस के स्टूडेंट तैयारी मतलब एमबीबीएस कर रहे हैं फिलहाल। और इनने अपनी लाइफ मतलब बहुत इतनी कम उम्र में मतलब तैयारी कर ली और ये सब कर लिया, तो ये सब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस पे हम बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं अपने जो फाउंडेशन है उसका इंट्रो देता हूँ, फिर अमन सर से स्टार्ट करते हैं हम लोग बात। तो डोनेटा स्माइल फाउंडेशन 2016 से वर्क कर रही है। और हम जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पे और वुमेन्स एम्पावरमेंट पे और स्किल डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं। अभी एक साल पहले हमने एसपीसी प्रोजेक्ट पे वर्क किया, जिसमें हमने स्कूली बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाई कि पुलिस कैसे वर्क करती है, आईबीवी में क्या होता है, आईटीबीपी में क्या होता है। इससे रिलेटेड हमने छोटे बच्चों को बहुत सारी नॉलेज दी। और बच्चों के दिमाग में जो पुलिस को लेकर डर रहता है, हम लोगों के दिमाग में भी होता है कि पुलिस जो होती है वो बुरी होती है, उससे डर लगता है कहीं ना कहीं। वो उस डर को खत्म करने की हमने बहुत हद तक कोशिश की और हमने इसमें बहुत अच्छा काम किया। तो अमन सर से बातें स्टार्ट करते हैं। अमन सर, गुड मतलब हेलो अमन सर। चलिए हेलो। थोड़ा आपके बारे में कुछ जानते हैं। मेरा नाम अमन सर शर्मा है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, मतलब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने मेडिकल फील्ड चुनी, इतनी सारी फील्ड थी, आपने आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको मेडिकल फील्ड चुननी चाहिए? अ, बहुत ही पुराना किस्सा है, वैसे बोला जाए तो यूकेजी में था मैं। तो जी। फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता था, तो सबसे हाँ। कहा गया किसी कुछ बनना है। तो कोई सुभाष हाँ। चंद्र बोस बन गया, कोई कुछ और बन गया, कुछ लोग हनुमान जी बन गए। तो मैंने कहा क्या बना जाए, तो मैंने डॉक्टर जी। चूज किया। तो आप कह सकते हैं ये वहां से कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ। और फिर ये सही। काफी लंबा था, मतलब चलते गया, दिमाग में बैठ गया कि नहीं तो डॉक्टर ही बनना है। क्योंकि सही। हॉस्पिटल्स वगैरह जब भी जाना आना हुआ तो वहाँ देखा कि तो अलग ही चीज है, मतलब कुछ अलग सा सही। है। तो फिर वहीं से ही सोच लिया, फिर ट्राई किया और हो गया शायद से। तो सर मैं मतलब आपसे मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने नीट की प्रिपरेशन कहाँ से की, और आपको मतलब अगर कोई जैसे नीट में अपना कैरियर बनाना चाहे, कोई तैयारी करना चाहे, तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्या क्या चीजें होती हैं उसके साथ, थोड़ा सा वैसे बताइए। मैंने प्रिपरेशन कोटा से की थी। जी। कोटा में था मैं। तो हाँ। 2 साल से मैं वहाँ पे ही मतलब प्रिपरेशन कर रहा था 12th के बाद। जी। वैसे बहुत वास्ट फील्ड है, और जो नीट का एग्ज़ाम है, मतलब मैं तो टफ मानता हूँ पर्सनली। मेरे लिए अगर कोई सबसे टफ चीज़ है तो मैं ऑब्वियसली कहूँगा नीट टफ थी काफ़ी। और सही है। काफ़ी परेशानियाँ थी वहाँ पे, मतलब खुद से, खुद की ख्वाहिशों से, मतलब काफ़ी सारे कंफर्ट जोन को सबसे पहले मारना पड़ता है हमको, सबसे पहले। जो कि मैं भी नहीं सही। मार पाया था। एक बार फेलियर भी मिला था, मतलब एक बार मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं जी। हुआ था मेरा। फिर एक और हाँ। अटेम्प्ट, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो गलतियां थी उनको ओवरकम किया। फिर सेकंड में फाइनली कुछ और भी की, बट कुछ ना जी। कुछ करके कोशिश की जितना भी हुआ। और फिर फाइनली हो गया। मतलब ये काफी लंबा फेज था वो, स्ट्रगल टाइप का। बट अभी ठीक है। वैसे काफी सही है। लंबा जाना है अभी, तो और भी सारी चीजें आएंगी। पर एटलीस्ट एक माइलस्टोन अचीव हो गया तो अच्छा लगता है, मतलब ये है, ठीक है। हाँ, ये तो है। हम्म। आपको मेडिकल के लिए सबसे जो है मोटिवेट किसने किया, मतलब आपकी फैमिली में से कोई मेडिकल फील्ड में है या किसी और को ऐसा लगता होगा समथिंग? हमारी मतलब फैमिली में तो देखा जाए तो दूर दूर तक कोई नहीं है, बिल्कुल पूरी पास्ट हिस्ट्री में कोई रही रहा नहीं है। पर जी। मेरे दादाजी थे, तो उनका ड्रीम था बहुत बड़ा। और मेरी दादी अच्छा। थी, इन लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। दादाजी का तो बहुत बड़ा सपना था। फिर हाँ। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, समय के साथ मेरे को लगा ये मेरा भी सपना हो गया है। तो उनका सही। सपना मेरा सपना ओवरलैप हो गया। तो एक अच्छा रिजल्ट निकल के आया। सही मैं है। मतलब बाकी सब लोग, अपनी फैमिली को ज्यादा मतलब कहूंगा कि काफी मोटिवेट किया, काफी मतलब कभी गिव अप करने पर भी उनने मतलब ऐसा नहीं कहा कि कुछ और कर लो। क्योंकि उनको पता था कि इसको इसी से खुशी मिलेगी, इसको अच्छा लगेगा, इसको करने दो। तो जी। फिर उन्होंने मतलब हर पॉइंट पे जिस तरह मतलब पॉसिबल हो सकता था सपोर्ट किया पूरी तरह। तो और सबसे ज्यादा मतलब दादाजी, उनके लिए सलूट है। वो तो आइडियल है, काफी बड़े आइडियल है मेरे। ये बात तो है। और मैं आपसे मतलब ये जानना चाहता हूँ कि आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही, मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे आप, या आपने मतलब क्या क्या था हम्म। आपका मतलब अगर मेरे हैबिट्स और? कुछ टीचर्स हैं, मतलब अगर जी। वो इसको देखेंगे सेशन को, तो वो जी। यही सारी चीजें याद करेंगे कि मैं बहुत ही ज्यादा शरारती था, बहुत ही जी। ज्यादा मतलब। और एवरेज से थोड़ा सा नीचे, एवरेज नीचे कहेंगे मतलब ठीक। हाँ, पढ़ भी लेते थे पर मस्ती बहुत ज्यादा करते थे, बहुत ज्यादा।
मैंने 10th तक स्कूलिंग की थी सेंट बेनेडिक्ट स्कूल से। फिर मैं जी 11th 12th में हैप्पीडेज में था। तो कुछ खास तो नहीं किया ऐसा कि वो लोग याद रखे, पर हाँ शरारतें मस्ती तो बहुत ज्यादा की थी, बहुत ज्यादा। तो उस चक्कर में अभी भी याद होंगे टीचर्स से को कि हाँ कुछ खास नहीं था, स्कूलिंग तो नॉर्मल था। आप और जैसे स्टडी टाइम के अलावा आप कौन कौन सी एक्टिविटीज और करते हैं जो आपको करना पसंद है, जैसे माइंड फ्रेश करने के लिए आप और कुछ करते हैं समथिंग? अभी लास्ट 2 साल से देखा जाए तो मैं वही बताऊंगा जो मतलब एग्जाम फेस की प्रिपेयर करते टाइम क्या क्या करते थे। जी। वैसे काफी लंबा कोचिंग का टाइम होता था, 6 से 8 घंटे का। फिर उसके हाँ। बाद बहुत कम टाइम बचता था कुछ करने को। तो जी। मैक्सिमम टाइम घूम आते थे, थोड़ा वॉक करके। कोटा में तो बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स हैं, कहीं भी चले जाओ कुछ खा पी लो, गाने सही वगैरह है। सुन लिए, म्यूजिक। मेरे को गजल्स वगैरह, मेरे को गजल सुनना बहुत पसंद था। तो अच्छा। मैं क्या फिजिक्स करता था तो मैं गजल सुनता था। तो मेरे से कोई जी। पूछता था कि गजल क्यों, मैंने कहा को लगता है गजल से मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। वैसे ऐसा कुछ था नहीं, मैंने खुद ने हाँ। मान रखा था। तो गजल वगैरह काफी सुनता था, बस नॉर्मल एक्टिविटीज, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं करता था। जी। मूवीज वगैरह का अच्छा। बहुत ज्यादा शौकीन है, तो जी। मूवीज बहुत देखते रहता था। बीच बीच में लाइक खुद को ट्रीट देते रहता था कि एक हफ्ते में यार एक मूवी देखनी है। तो बस ऐसा सही है। चलते रहता था। अच्छा, जैसे स्टूडेंट जो नीट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं उनके दिमाग में एक जो है मतलब भ्रम बोल सकते हैं, या ऐसा उनके दिमाग में रहता है कि मतलब जो वो कोटा जाएंगे, इंदौर जाएंगे या कहीं और जाएंगे तो वहां से अच्छी तैयारी होगी, यहाँ से नहीं हो पाएगी। इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मतलब ये आपको मेरे क्या को भी लगता था है? पहले, मेरे जी। को भी था, यही था कि अरे यार यहाँ से कैसे हो सकता है, शिवपुरी से थोड़ी डॉक्टर बन पाएंगे, कैसे नीट क्रैक होगा यहाँ पे। सही तो है। लगता था कि नहीं यार यहाँ से नहीं, कोटा जाएंगे ना, सब लोग जा रहे हैं कोटा, जब तक कोटा नहीं जाएंगे मतलब वो एक ना लाइक एक टैग नहीं लगा लेंगे कि हाँ हम कोटा वाले हो गए हैं, तब। तो ऐसा सही कुछ है। नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता। मतलब थोड़ा वहां पे ये है कि वहां पे एक सबसे मतलब प्लस फैक्टर यही है, पॉजिटिव फैक्टर ये है कि वहां पे एनवायरनमेंट बहुत शानदार रहता है। अब तुम जी। निकले हो बाहर, तुम्हें दिख रहा है लाइक तुम्हारी क्लास में मोर देन 200 बच्चे हैं, इतने सारे बैठ के, जी। मतलब सबके दिमाग में एक ही चीज है। और जब तुम लाइक छुट्टी हो रही है तुम्हारी, मतलब क्लास खत्म होती है, तो नीचे निकल रहे हो, तुम्हें पता लग रहा है 10-10 हजार बच्चे दिख रहे हैं, तुम्हें बैग टांगे हुए सारे। और तुम खुद से एक सही है। सवाल करो यार, सबको नीट क्रैक करना है। तो वो डर तुम सही है। में क्रिएट होता है। अब मैं शिवपुरी में रह के भी ये कर सकता हूँ, पर मेरे दिमाग में है, चलो कहीं घूम आते हैं, चलो घर का ये काम कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, यहाँ खेल लेते हैं। तो वो चीज नहीं रहती। और अगर तुम कोटा वगैरह जाते हो तो तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा चेंज होता है। तो मेरा ये मानना है कि माइंडसेट बनाने के लिए तुम 1-2 लाख रुपए खर्च करके जा रहे हो तो इतना सही नहीं है ना। इससे अच्छा जी। अपने घर सही है। बैठो, वो 2-2 लाख की बजाय कुछ और ट्राई करके अपना माइंडसेट बना लो। तो उसमें भी सही तो है। काफी सही है। और बिल्कुल घर से भी आराम से कर सकते हैं आजकल तो। बहुत ज्यादा मतलब हमारे शहर में भी काफी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। मतलब मेरे सर जी। थे बायोलॉजी के, तो देवेंद्र धाकड़ सर, जी। उनका काफी सपोर्ट रहा है। तो बायोलॉजी जितनी भी सही हुई है उन्हीं की बदौलत है वहां पे, क्योंकि कोटा में इतना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा भी नहीं कराया, वही सब था। बस जी। जो पुरानी 11th 12th की स्टडीज थी बहुत काम आती है, मेन बेस वही होती है जो यहाँ पे पढ़ के जाते हैं। सही है, वो तो होता है। मैं मतलब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक आपका जो सफर रहा मेडिकल के लिए, आपने इतना सब किया तो कैसा रहा? और आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, फेस की होंगी। कभी कभी आपको ऐसा लगा होगा कि बहुत ही मतलब ऐसा होता है ना, कभी टाइम आता है कि हमको लगता है ऐसा छोड़ दो, बहुत हुआ। तो ऐसा कैसा कैसा रहा आपका सफर समथिंग? अ, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, मतलब बहुत ही ज्यादा। कभी नहीं लगा था कि एक छोटा सा मतलब अपने दिमाग में बना लिया क्या नीट क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है, वो इतना मतलब परेशानियां भी देगा, अच्छी खुशी भी देगा। तो वो थोड़ी बहुत फैसिनेटिंग बात लगती है। जी। क्योंकि मैं भी जब फर्स्ट टाइम गया था तो बिल्कुल तो बिगिनर के फॉर्म में, हाँ, फ्रॉम शिवपुरी टू कोटा वाला सफर। तो जी। वहां से फर्स्ट ड्रॉप में मैंने भी प्रिपेयर किया था जितना पॉसिबल था, अपना तो बेस्ट ही दिया था। सही है। तो काफी बुरा लगा था जब पहली बार नहीं हुआ था। तो मतलब बहुत गंदा फेलियर लगता है कि हर जगह सब लोग पूछते हैं कि अच्छा अच्छा तुम कोटा थे, क्या हुआ, नहीं हुआ। तो उस टाइम इतना गंदा लगता है कि क्या जवाब दें इनको, मतलब सर फोड़ दें क्या इनका। तो सही बट है। वो उस चीज को फिर उस चीज को तुम नहीं कर सकते सब चीज, क्योंकि एट द एंड तुम्हें रिजल्ट शो करना होता है। ये क्योंकि बात है। जो दुनिया है वो हमसे एक ही चीज मांगती है कि रिजल्ट क्या किया, द व्हाट इज द कंक्लूजन बिहाइंड योर स्टोरी। सो उस जी। कंक्लूजन के लिए तो मैंने तो गिव अप कर दिया था फर्स्ट जॉब में कि नहीं हो सकता, कुछ और कर लेते हैं। पर वो दिमाग में एक चीज थी, मतलब घर घर बैठी थी कि यार नहीं, कुछ यही करना है तो कुछ। फिर दोबारा सही। मतलब मैंने कुछ थोड़ी सी हिम्मत करके दोबारा ट्राई किया कि और मेहनत की तो हो गया, देखते हैं। वही। सही है। और आपकी मतलब जो है, जैसे मास्टर आपकी जो है एमबीबीएस के बाद आपका क्या है मन है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं? मास्टर्स आप किस यस। उससे करना चाहते हैं, फील्ड से?
वैसे बड़ा ही आगे का क्वेश्चन पूछ दिया आपने, बहुत आगे की चीज पूछ दी। तो फिर भी मतलब बचपन से तो था कि मतलब, या फिर अभी भी है कि मेरे को न्यूरो सर्जन बनना है, क्योंकि जी बड़ी इंटरेस्टिंग जॉब है वो, और काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है हमारा ब्रेन, मतलब न्यूरोलॉजी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इच्छा तो यही है, मतलब ड्रीम तो है कि बनना है। बाकी अब जी। देखते हैं इतनी मेहनत हो पाएगी, अगर इतना कुछ मतलब सब सही सही है। रहा तो बिल्कुल बनेंगे न्यूरो सर्जन, ऐसा सोचा है मैंने। बिल्कुल। और जैसे मेडिकल कॉलेज में है, मतलब हमको ऐसा लगता है जैसे कि कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है तो इतना सारा प्रेशर रहता है, तो केवल स्टडीज वगैरह होती रहती हैं। आपको क्या लगता है कि और कौन कौन सी एक्टिविटीज और होती हैं जिससे मतलब स्टूडेंट का जो माइंड फ्रेश हो जाए, या इससे रिलेटेड और क्या क्या होता है? मैं कहना चाहूंगा कि अगर नीट को मैं मतलब नीट 40% टफ है, तो एमबीबीएस तो लाइक 100% टफ है। इतना ज्यादा पढ़ने को है, मतलब जितना पूरा नीट की मतलब लिमिटेड कोर्स है उसका, एमबीबीएस का तो जी। बहुत वास्ट है। मतलब मेरे को बाकी ईयर का नहीं पता, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मेरे को जितना पता है फर्स्ट ईयर का भी बहुत ज्यादा है। पर सही एक है। चीज जो सबसे बेसिक बहुत अच्छा डिफरेंस है, कि वहां पर जब हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो लाइक हमें डर लगते रहता है बीच बीच में, यार हम खुद को चीट तो नहीं कर रहे कहीं, मतलब हमने यार आज नहीं पढ़ा, मस्ती तो नहीं। तो वो नीट अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि उस टाइम पे तुम लाइक कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि तुम्हें जी रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ती है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है, तो कोई कहता है ना 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो। मुद्दा ये जी है कि तुम अपने टारगेट्स बना लो रोज के, मंथली के टारगेट्स बना लो, और उनको रोज अचीव करके जब तुम एट द एंड रिटायर होके बेड के लिए, तुम्हें इतनी खुशी जी। होगी कि हाँ मैंने आज इतना कर लिया। क्योंकि सही है। स्लोली स्लोली हो पाएगा, एकदम से तुम सोचो सारा एक साथ तो मुश्किल है। और वो एमबीबीएस के तो में ये बहुत वास्ट है, पर यहाँ मस्ती बहुत होती है, मतलब बिल्कुल तुम फ्री रहते हो। सही एग्जाम्स है। के 3-4 महीने पहले तक तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मेरे भी एग्जाम्स आने वाले हैं अभी, तो अब थोड़ा सीरियसनेस हो रही है, इससे पहले हमने बहुत मजे किए। बिल्कुल जी नया नया कॉलेज था सब कुछ, तो सारी एक्टिविटीज, गेमिंग करना है, तुम अगर जी डांसिंग करना चाहते हो वो कर लो, सिंगिंग आता है तो स्पोर्ट्स जो जी। भी, एंकरिंग वगैरह सारी तरह की छूट है, मतलब सब कुछ अवेलेबल है। और सही बहुत है। सही लगता है मतलब फाइनली। जैसे नीट की जो प्रिपरेशन होती है, तो स्टेप टू स्टेप थोड़ा सा आप बताएं कि मतलब कैसे करना चाहिए, मतलब कौन कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? सबसे पहले तो अपना सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा खुद को, मतलब कि मैं क्या गलतियां, क्या दिक्कत है। जैसे कि सब हम लोगों के टेस्ट हुआ करते थे, तो हम लोग टेस्ट में चेक करते थे, तो जी 720 मार्क्स का होता है, 180 180 360 का रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री 180 का। तो जी उसमें अब चेक करना, तो पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमको क्या कॉलेज चाहिए। जी तुम्हें टारगेट सेट करना होगा कि मेरे को 720 में से लाइक 540 560 या 600 मेरे को सिक्योर करना है। तो उस जी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन, अपने चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्जेक्ट वाइज। तो जी। एक ही चीज कहूंगा, सबसे ज्यादा मतलब ब्रह्मास्त्र है बायोलॉजी। सबसे अगर ये तुमने बात वो चीज, तो वो अगर कर लिया तो काफी हद तक सारी चीजें, मतलब 50% वेटेज है उसका, अगर तुम उससे ही पता लग रहा है कि 50% वेटेज में अगर तुम उसको रिस्पेक्ट देके चलोगे बायोलॉजी को, तो ऑब्वियसली जी तुम्हारा अच्छा खासा स्कोर। उसके बाद रहता है केमिस्ट्री, जो कि इजीली काफी, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी दिक्कत पड़ती है सब लोगों को, सबको दिक्कत जी। आती है, क्योंकि फिजिक्स सबकी वीक होती है। पर मेरे ये साथ बात। थोड़ा सा अपोजिट हो गया था, क्योंकि मेरा जी फर्स्ट ड्रॉप में फिजिक्स बहुत बेकार था, कि 40 से 50 नंबर, और मैं कहता था यार 100 कैसे जाएंगे, बहुत दिक्कत थी। सही है। फिर सेकंड ड्रॉप में उल्टा हो गया। सेकंड ड्रॉप में ये हुआ कि मेरा फिजिक्स तो बहुत स्ट्रांग हो गया, मतलब बहुत अच्छा, कि मैं बीच में सोचने लगा कि आई शुड गिव अप फॉर द नीट। मैं फिजिक्स, मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, कोचिंग कर लूंगा, ऐसा सोचा मैंने। फिर मैंने कहा नहीं है तो, बट फिजिक्स मेरा बहुत स्ट्रांग, तो बहुत अच्छा लगने लगा था मेरे को। तो सही है। क्योंकि फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मामले में, क्योंकि मैक्सिमम प्रपोर्शन बच्चों के साथ ये रहता है कि उनका टारगेट 80 से 100 नंबर रहता है, कि अस्सी जी सौ आ जाए काफी हैं। पर वो ये रहता है कि फिजिक्स में कर सकते हैं अपन, मतलब कुछ कुछ पोर्शंस हैं थोड़ा सा, मतलब अच्छे से, मतलब डिग अप करके देखा जाए तो 120 पहुंच सकते हैं, 120 काफी है, हमें 180 चाहिए नहीं, क्योंकि ना सही है। मैं टॉपर हूं तो मैं वो वाली बात नहीं बोल सकता, मैं एक एवरेज वाली बात बिल्कुल बता सकता हूँ आपको। तो 120 के अराउंड। और रहा केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये हमारे हाथ में बहुत आसानी से रहती है, क्योंकि सही इसमें है। ये प्योर तो एनसीईआरटी रहता है। बस थोड़ा फिजिकल में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो फिजिकल समवॉट कैलकुलेशन फिजिक्स से रिलेट हो जाता है, तो सबको डर लग जाता है थोड़ा सही सा। है। और बायो तो मैंने बोल दिया है ब्रह्मास्त्र है। तो ऐसे करके छोटा, मतलब सबको। और एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हमको पता होना चाहिए कि हम जिस सब्जेक्ट में जितना टाइम, जिस टॉपिक में जितना टाइम दे रहे हैं, क्या हाँ उसकी उतनी वैल्यू है या नहीं है।
कुछ टॉपिक्स सही। होते हैं जो इंस्टेंट है, शॉर्ट है, तुम हाँ उनको सही कर है। लो, तुम्हारे एक क्वेश्चन फिक्स। अब तुम लाइक मैकेनिक्स की ओर जा रहे हो, मैकेनिक्स में जैसे कि कुछ टॉपिक्स हैं उनकी ओर जा रहे हो, वो इतनी मोटी मोटी तुम्हारी नोट्स हैं, इतने नोट्स हैं, और दो क्वेश्चन आने हैं। और इधर ही कोई दूसरा टॉपिक है, उसके इतने इतने से नोट्स हैं, लाइक बहुत कम, और उससे और क्वेश्चंस काफी चार पांच आ रहे हैं। तो एक सही है। स्मार्ट वर्क जरूरी है। तो मैं स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क वाला वो नहीं लेके आऊंगा स्लोगन, पर मैं ये लेके आऊंगा, आप खुद से ऑब्जर्व करो। स्मार्ट वर्क तो ठीक है, सब कह रहे हैं, खुद से ऑब्जर्व करके देख लो कि क्या मेरा ये मतलब चार क्वेश्चन के लिए इतना सा देना सही है, या फिर दो क्वेश्चन के लिए इतना सारा पढ़ना सही है। तो वो मैटर सही। करता है। तो उसके लिए तो हमें ये सब तब हो पाएगा जब हम खुद मतलब उस टॉपिक को ट्राई करेंगे, एनालाइज करेंगे खुद को, और पता लगाएंगे कि हमारी कहाँ गलती हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो वो बहुत जरूरी है। खुद खुद को बीच बीच सही। में चेक करना पड़ता है कि सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे, डेविएशन तो नहीं हो रहा। वो बहुत सही। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं आपसे मैं ये जानना चाहता था कि मेडिकल फील्ड में आके आपको ऐसा क्या लगा? मतलब वो सारी चीजें होती है ना कि हम ये इसके लिए आते हैं, हमें डॉक्टर इसलिए बनना है या ऐसा कुछ बनना है, तो आपका ऐसा क्या मन था कि आप क्यों मतलब इसी फील्ड में आना चाहते थे? और ऐसा क्या था जो आप इस फील्ड से सीख सकते हैं वो किसी और से नहीं सीख सकते समथिंग? ये तो आपने जो सवाल पूछा है इसका बहुत सिंपल था, कि जो चीज एक जी। जीवन और मरण के बीच में एक लिंक प्रोवाइड कर रही है, कि ये रास्ता है जो मतलब आगे मतलब यहाँ आप जीवित हैं तो आगे नहीं है, एक इस चीज की रिपेयरमेंट लाइन है। जी। तब ये ऐसी चीज है कि अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि आप किसी इंसान को मतलब, अगर आपके पास अपना जो नॉलेज है, जो भी आपकी प्रैक्टिस है जितनी भी मेडिकल की, मतलब डॉक्टर एज ए जी। डॉक्टर बन के आप किसी की जान बचा पाओ, तो वो कितना अलग सा लगेगा ना। मतलब आप सोचो कितना मतलब सरप्राइजिंग सा है, बहुत परप्लेक्सिंग है कि अरे यार हम किसी की जान बचा पाएंगे। और सही। एक नोबल प्रोफेशन है। जी। बचपन से सब ताने मानते हैं कि अरे डॉक्टर इंजीनियर वाला। तो उसके अलावा सही है। देखा जाए तो काफी काफी ब्रॉड चीज है, मतलब काफी ब्रॉड। मतलब अभी देख लीजिए, अभी कोविड 19 चल रहा है। अब थोड़ी जी। देर के लिए हम सोच के देख लेंगे डॉक्टर्स ही ना हो तो फिर क्या होगा? हाँ। कौन हमको मतलब पॉसिबिलिटी। हेल्थ से रिलेटेड गाइड करेगा? कब हमें लाइक कोई प्रॉब्लम हो गई हमारे फैमिली किसी पर्सन को, तो क्या कौन करेगा? तो डॉक्टर तो एक बहुत बड़ी चीज है। मेरे को तो लगता है मैं उसका अर्थ बिल्कुल जानता भी नहीं हूँ अभी तो सही बहुत है। बड़ी चीज है ये, बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत बड़ा टॉपिक है ये तो, डॉक्टर ये तो। तो है। और जैसे कि सबसे बड़ी बात है मतलब अभी का जो टाइम है इसमें मतलब मैं सबसे जैसा आपने बोला कि कोरोना चल रहा है, तो इस टाइम में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अपने माइंड को फ्रेश रखें, ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है जैसे आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम बहुत सारी जो है फालतू की टेंशन हो जाती है कि ये चल रहा है वो चल रहा है कहीं हम बिजी ये सब ना हो जाए समथिंग। अभी तो वैसे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग टाइम सबके लिए चल रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है केज में रख दिया है सबको और केज बंद हाँ। कर दिए, बहुत टाइम हो गया है। पर अगर कोई प्रिपरेशन फेज वाले लोग हैं तो उनके लिए तो मेरे हिसाब से मतलब बहुत ही मस्त, मतलब लाइक सही है। बोनस पॉइंट मिल गया है उनको। क्योंकि जी। ये वो टाइम है जिसमें जो लोग इजीली डेविएट हो पाएंगे, मतलब लाइक जिनको जी। एग्जाम, क्योंकि नीट शायद से अगले महीने मतलब जुलाई में नीट है, एज प्रोबेबली जी। जितना बोला गया है। मेरे को पूरा नहीं पता। तो अगर मतलब बहुत सारे लोग हैं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, बहुत इजीली डिविएट हो सकते हैं अगर आप, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा डिफरेंट होना पड़ेगा, हल्का सा ट्रैक, थोड़ा डाइवर्जन कर क्रिएट करना पड़ेगा। और ये ऐसा टाइम है, ये डिस्ट्रैक्शन सबको प्रोवाइड कर रहा है, सब घर पर है, किसी का मन नहीं कर रहा पढ़ने का। पर मुद्दा तो वही है ना, मेन चीज तो यहीं पर अराइज हो रही है कि लाइक थोड़ा सा डिफरेंट करना, तो थोड़ा सा बनाना पड़ेगा कि 2 महीने की बात है, 2 महीने काफी इनफ है, मतलब अच्छे से रिवाइज करने के लिए, सारे टॉपिक्स को मगअप करने के लिए। और और ये फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड को छोड़ के अगर ये देखा जाए कि यार सिर्फ 2 महीने हैं, सिर्फ 2 महीने लाइक 60 दिन, फिर नीट हो जाएगा हमारा एग्जाम, फिर तो कितना। सही। अगर ऐसे सोचा जाएगा तो मेरे को तो लगता है बहुत अच्छा। और अगर एक तरफ आप ये सोच रहे हो लाइक 60 दिन है और मेरे लाइक 92 चैप्टर्स हैं, जी। तो आपका सब्जेक्ट वाला मतलब जो वेटेज है ज्यादा हो गया, दिन कम पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखा जाएगा तो आपको वो 60 दिन नहीं लगेंगे कंपेयर। तो इजीली ये जो टाइम पीरियड इसका अच्छा यूटिलाइज, काफी अच्छा, मतलब जितने भी पुराने मॉक टेस्ट पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, सब लगाए जा सकते हैं एक एक दो दो बार। क्योंकि जितना मैं तो मेरे को लगता है कि नीट में काफी ज्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं नीट वगैरह के, आईपीएम की, उनसे काफी जी। पूछे जाते हैं। तो अगर कोई मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लगाने के लिए काफी टाइम है, रोज का एक क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं हम टाइम पीरियड सेट करके, क्योंकि 3 घंटे का होना है हमारा नीट। तो हम, हाँ। क्योंकि और नीट का एक सबसे बड़ा मतलब एक फैक्टर है
जो कि जी बहुत सारे लोगों को बड़ी परेशानी क्रिएट कर देता है, वो है टाइम का। क्योंकि जी 3 घंटे यानी कि 180 मिनट है हमारे पास और 180 क्वेश्चन है, और सही है। उसमें आपको ओएमआर भरना है। वो जो आपका जो इन्विजिलेटर आएगा वो कई बार आपका थंब मांगेगा, थंब इम्प्रेशन, फिंगर इम्प्रेशन, तो आपका बहुत टाइम वेस्टेज जाता है ओएमआर में, मतलब फिल करना है। तो उसके लिए आपको टाइम से लड़ना पड़ेगा, और टाइम से लड़ने के लिए आप प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि आप बायो को इतना स्ट्रॉन्ग करने के लाइक आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको स्ट्राइक करके जल्दी। और ऐसा नहीं है लाइक कि पूरे 90 क्वेश्चंस बायो में से सारे आपको एक बार में लग जाएंगे, नहीं लगेंगे, 50 लगेंगे, 40 बहुत सही परेशान करेंगे, और 10 तो बहुत लगने नहीं होंगे, उसको छोड़ना भी है उनको। मतलब हमें पता सही। लगाना है कि वो 10 नहीं लगाने हैं, हमें 80 ही लगाने हैं, ये चीजें पता होनी चाहिए। नेगेटिव नेगेटिव मार्क्स हैं इसमें। तो अभी सबसे अच्छा टाइम पीरियड है खुद को सेल्फ एवेल्युएट करने का, ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। घर में कहीं जी बैठ जाना है, 3 घंटे का अलार्म लगा के, और एक क्वेश्चन पेपर लगाएं, तो काफी अच्छा होता है। मैंने तो लगाया था, मेरे को बहुत बहुत ही ज्यादा बकवास आइडिया लगता था पहले कि यार ये तो बेकार है यार, कौन बैठेगा 3 घंटे। पर सही जब है। लास्ट टाइम आते जाता है, और जब मैंने बताया ना 60 दिन 92 चैप्टर्स वाला कंसेप्ट आता है, तो बहुत सही है। प्रेशर क्रिएट हो जाता है दिमाग में। तो फिर ऐसा लगता है कि हमें दिन में 2-2 सब्जेक्ट, 3-3 सब्जेक्ट करने पड़ेंगे, 3-3 मतलब चैप्टर्स वगैरह। तो सही फिर है। समझ में आता है टाइम का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम खुद से लगाने लगते हैं कि चलो टेस्ट पेपर लगा लेते हैं, तो उससे काफी फायदा रहता है। और मैं एक ही मतलब पुराने क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब काफी जी मेरा तो बहुत फायदा हुआ है पुराने क्वेश्चन पेपर में। तो 3-3 4-4 बार लगा लिए थे, क्योंकि सही मैक्सिमम चांसेस होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछ लिए गए हैं कुछ टॉपिक से, तो रिपीट होने के चांसेस हैं लैंग्वेज चेंज करके। तो अच्छा है ना, जब पता है हमको यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आ रहा है, तो उसको जी अच्छे से कर लिया जाए। क्योंकि जो क्वेश्चंस आना, मतलब जिन क्वेश्चंस का आने का एक पैटर्न चले आ रहा है काफी समय से, जी लाइक कंजिक्यूटिवली 3 साल से आ रहा है, जी तो हम उसको फिर से अच्छे से लगा लेना, क्या जा रहा है, तो अच्छा रहेगा सही। ये। हम्म। और जैसे मतलब कि आप बहुत स्टडी कर रहे हैं और लगातार आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, तो आप जो मतलब अपना माइंड फ्रेश करने के लिए क्या करते हैं बीच बीच में? क्योंकि लगातार ये होता है कि जब हम बहुत पढ़ते रहते हैं या कुछ भी काम एक लगातार करते रहते हैं, तो बहुत सारी हम्म। वो हो जाता है, मतलब एक हेडिक सा समथिंग। तो उस टाइम के लिए वो करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप फिर से फ्रेश हो जाएं दोबारा से? जैसे कि मैं तो कैफीन लवर टाइप का हूँ, तो चाय बहुत पसंद थी, कोटा जाके मतलब पड़ गई थी। तो सही। ऐसा करता था मैं, लाइक 2 घंटे पढ़ लिया, 3 3 घंटे पढ़ लिया पहले, फिर 3 घंटे पढ़ लिया, फिर 200 ही मीटर चाय की दुकान थी पास में, बहुत फेमस, तो वहां जी चले गए, मस्त चाय पी के आ गए थोड़ा सा। रास्ते में अपने ईयरफोन्स लगा लिए, गाने सुन लिए, तो जी थोड़ा सा लाइक वॉक भी हो गई 100-200 मीटर का। तुम वापस लौट के आए, तो तुम्हें लाइक ऐसा भी नहीं है कि एक ही रूम में बैठे हो इतने दिन से, थोड़ा सा ब्रेक मिल गया, और 10-15 का मिनट ब्रेक ले लो, कुछ खा पी लो मस्त, और फिर गाने वाने सुन लो, या फिर जिनको ज्यादा सोशल मीडिया पसंद है थोड़ा बहुत चला लो, इंस्टा वगैरह, जिसको इंस्टा एफबी चलाना है, जो भी एक वीडियो देख लो फनी, जो भी करना है, मतलब जो हमें सूटेबल लगता है, हमें जिससे खुशी मिलेगी वो कर लो थोड़ी देर के लिए, जी और बस फिर से पढ़ने बैठ जाओ अपना। तो ये सही तरीका है, और क्या। और अपने गोल्स बना लो, जैसे कि हमारे साथ होता, तो हमारे मेजर चलते थे लास्ट टाइम में, एग्जाम्स होते थे जी 21 दिन में। तो जी मैं सोचता था कि 21 दिन तक थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर 21 दिन बाद खुद जी को एक अच्छी सी ट्रीट दे दो, कहीं बाहर चले जाओ, अच्छा खा लो, मतलब अगर तुम बाहर कहीं दूसरी जगह रह रहे हो, या फिर खुद को एक ट्रीट दे दो अच्छी सी, कोई मूवी वगैरह देख लो, तो लाइक तुम्हें एक जी बूस्टअप मिलेगा कि चलो मैंने पढ़ लिया इतने दिन, मेरा एग्जाम अच्छा गया, एक मैंने मूवी देख ली, अच्छा लग गया, फिर वापस ट्रैक पे आ जाओ। तो ये तरीका ठीक है ना, लाइक स्टेशन बाय स्टेशन थोड़ा सा उतर जाओ फिर आ जाओ, पर एट दी क्या एंड हमें चढ़ना ट्रेन में ही है। तो वही सही। मेरे अकॉर्डिंग तो ये। और जैसे आज की जो है तंबाकू निषेध दिवस है, तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? वैसे आपने बता दिया तो मेरे को पता लग गया। यही है कि हमने भी पढ़ा है, मतलब कि सही नहीं है ये, मतलब कि अगर आपको कुछ चीजें खानी है तो और अच्छी चीजें अवेलेबल है, मतलब फ्रूट्स खा लो, जी कुछ और खा लो, ड्राई फ्रूट्स खा लो, बट ये चीज जिसको आप मतलब आपको हार्म करेगी काफी, काफी ज्यादा, कई सारे कैंसर्स होते हैं इससे, मतलब ओरल जी कैंसर, फेरेंजियल, और काफी सारे मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टाइप की भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं। तो ऐसी चीज को अवॉइड करना ही काफी सही है। और बहुत से लोग एडिक्शन की ओर चले जाते हैं, तो उनके लिए बेटरमेंट यही है कि यही सोच लो कि ये चीज आपके मतलब जो लाइफ स्पेन का टाइम पीरियड है वो कम करते जा रही है, तो इससे बेटर है इस सही। चीज से मतलब लाइक हाथ उठा लिए जाएं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही नहीं बोलना सही है। चाहूंगा कि जिससे जितना और दूर जैसे रहें सही सही है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब बहुत कोशिश करते हैं कि मतलब कि उसने उनकी कभी किसी भी कारण से ऐसी कोई लत लग गई तंबाकू वगैरह खाने की, अब वो छोड़ना चाहते हैं, तो वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो ऐसा क्या करना चाहिए उनको, मतलब इसके लिए, इससे बचने के लिए समथिंग?
वैसे जितना मेरे को अपनी नॉलेज के हिसाब से पसंद है उतना ये है कि हमको 21 डेज लगते हैं, मतलब एक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि हमें 21 डेज लगते हैं किसी भी चीज को छोड़ने में, कोई बैड जी हैबिट्स को छोड़ने में। अगर हम 21 दिन तक लाइक कर पा रहे हैं, और अगर हम 90 दिन तक कर पा रहे हैं, तो लाइक वो टोटली एडिक्शन से हट जाता है। ऐसा मतलब जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे मतलब नशा मुक्ति केंद्र टाइप के होते हैं, वहां पे ऐसे कराया जाता है, इतना मेरे को पता है, जी बाकी ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो यही है कि आप 21 दिन तक ट्राई करके देखें कि हम नहीं कर पा रहे, और लाइक 22nd डे आपको सबसे ज्यादा अर्ज होगी कि अब तो करते हैं। तो अगर आपने उस एक मोमेंट पे अपने आप को रोक लिया कि यार अर्ज हो रही है अब तो कर लेते हैं, अगर तुमने उसको अपने आप को वहां रोक लिया तो तुम्हारे 21 दिन सक्सेसफुल है, और तुम 90 डेज के लिए अपने आप देख सकते हो। और फिर 90 डेज जिस दिन अचीव हो जाते हैं तो उसका मतलब आपकी लाइफस्टाइल से वो चीज जा चुकी है। तो आई गेस ये सही है। अच्छा तरीका है, कर सकते हैं। 21 डेज की एक साइकिल है, उसको अपन फॉलो कर सकते हैं, तो उससे हो जी सकता है। और जैसे कि मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे हमारा फाउंडेशन है बहुत टाइम से वर्क कर रहा है, हमने थोड़ा बहुत आपके बारे में बताया, तो आपको इसके बारे में मतलब आपने जब इसके बारे में सुना तो आपको कैसा लगा, मतलब कि मेरे मतलब को आपको मतलब क्या थ्रू इसकी वजह से इससे रिलेटेड थ्योरी समथिंग। मेरे को बहुत सही चीज लगी, क्योंकि मैं भी शिवपुरी का ही रहने वाला हूँ, तो लोकलाइट हूँ आपकी तरह। तो ऑब्वियसली जी मेरे शहर में कुछ अच्छा होगा तो मेरे को तो बहुत खुशी होगी। सही है। तो कोमल मैम है, उनके थ्रू मेरे को आपके बारे में पता चला, कोमल सिंह राणा मैम, उन्होंने मेरे को बताया आपके बारे में। तो उन्होंने काफी तारीफ की आपकी, उन्होंने कहा आपका मतलब बहुत सही सोशल वर्क की तरफ जा रहे हैं। और जो आपने ये जो लॉकडाउन के फेस में ये जो वेबिनार का सोचा, ये तो बहुत ही जी ज्यादा था कि मैंने जितने भी अपने कलीग्स, अपने दोस्तों से, फैमिली वालों से शेयर किया, उनको लाइक बहुत बहुत ही अच्छा लगा ये कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, मतलब कि हमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लोग, मतलब जो लोग कुछ कुछ अचीव कर चुके हैं या फिर वो अपनी फील्ड में लगे हुए हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है। और जी हम आपके ही शहर के रहने वाले लोग अगर कुछ बताते हो तो बड़ा अच्छा फील होता है कि यार ये हमारी लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, काफी अच्छा वर्क लगा, काफी ज्यादा अच्छा लगा आपका। और मैं तो चाहूंगा कि जी बहुत अच्छे लेवल पे ये मतलब लाइक स्प्रेड हो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, और काफी लोग जी कनेक्टेड हों। और जो भी आपकी जो सेशंस हैं, लाइव सेशंस, उससे काफी लोगों जी का लाइक बेनिफिट हो, काफी ज्यादा बहुत सही रहेगा ये, मतलब यूजफुल लोगों तक जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा ये। और बहुत सही काम कर रहे हो, मतलब करते रहो आप, बहुत सही। थैंक यू बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत बहुत मजा आया आपके साथ आपको सुन के, बहुत अच्छा लगा आपका सीजन लेके सीरियसली। थैंक यू वेरी मच अच्छा, सर। माय प्लेजर।